नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजन नाथ हैं और बात करेंगे आईपीएल में हाल ही में कल ही जो विवाद छिड़ा है उस कंट्रोवर्सी के बारे में। जोस बटलर और आर अश्विन के बीच जो विवाद हुआ उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि आईपीएल सीज़न की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई है। कल तीसरा मैच जो है वो खेला गया राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स 11 पंजाब के बीच, जिसके 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक ऐसा विवाद हुआ जिसको लेकर के अब इंटरनेशनल मीडिया, तमाम क्रिकेट जगत के जो दिग्गज हैं वो लोग जो है उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके के कमेंट आ रहे हैं। जानेंगे सीधा हमारे सहयोगी से। राजन, क्या था ये विवाद और कैसे जो है पूरा मुद्दा ये चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इसको मनकडिंग कहते हैं, मनकडिंग एक्ट। इसमें क्या होता है कि जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं और आपको अगर बॉलर बिना बॉल डाले रन आउट कर दे तो उसको मनकडिंग कहते हैं। तो ये वाक्य सबसे पहला हुआ था 1947 में, जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था और बिल ब्राउन को विनु मनकड़ ने रन आउट किया था। तो ये जो एक्ट है ये लीगल तो है, लेकिन इसमें लीगल लॉज कहता है कि आपको एक बार पहले वार्निंग देनी पड़ती है, जो कि वार्निंग अश्विन ने बिल्कुल नहीं दी। और उसके बाद एक और चीज़ मनकडिंग एक्ट के तहत ये होता है कि जब आप बॉल आपका आर्म ऊपर जा चुका है उसके बाद अगर बैट्समैन बाहर निकलता है फिर आप रन आउट कर सकते हैं। और अगर आप वो वीडियो देखेंगे, अगर वो रन आउट देखें तो अश्विन का हाथ नीचे ही था, वो ऊपर गया भी था। यानी कि ये जो मनकडिंग किया गया ये बिल्कुल जहन में रखते हुए किया गया था, ये बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बना के किया गया था। तो ये आपकी बात को अगर हम अगर इस तर्क को अगर हम सही भी माने तो ये भी तो कहा जा सकता है कि पहले जो हमारी क्रिकेट होते थे उसमें अंपायर, थर्ड अंपायर जैसे लोगों की भूमिका नहीं थी। आप 90, 92, 93 के मैचेस देखेंगे तो वहाँ बहुत सीमित भूमिका होती थी किसी अंपायर की। लेकिन आज की डेट में अंपायर्स होते हैं, आपका अलग अंपायर होता है, ऊपर बैठ के थर्ड अंपायर होता है, जो कि क्रिकेट जगत की सारी जानकारी रखते हैं, उसके नियम क्या हैं। अगर वो आउट दे रहे हैं तो उसके बाद कोई तीसरा या चौथा या किसी भी देश के किसी खिलाड़ी के ऊपर, यानी या तो आप, इसका मतलब ये है कि आप अंपायर की बात को या अंपायर के डिसीजन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, उसके सारे नियम कानून जानते हैं, इस वजह से वो अंपायर हैं। तो क्या ये सवाल उठाना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि आपको पहले वार्निंग नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा, आपने जैसे कहा कि बाकी सभी एक्सपर्ट्स को पता है इस बारे में, उन्होंने उसके बाद आउट दिया, उनको ये नहीं पता है कि ग्राउंड पे पहले वार्निंग दी गई थी या नहीं दी गई थी। और अश्विन की अगर हम बात करें तो अगर ठीक है आपने अपील कर दिया, आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जाकर उस प्लेयर से बहस कर रहे हैं। और बतौर आईपीएल के कप्तान इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें स्पिरिट ऑफ द गेम का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। अगर आप उस स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, स्पिरिट ऑफ गेम कहाँ हुई जब एक अंपायर उसको लॉ में अकॉर्डिंग टू लॉ उसको आउट दे रहा है जोस बटलर को, तो फिर उसमें कहीं भी क्रिकेट की आपकी मैनकाइंड और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? मतलब इसमें तो कोई तर्क ही नहीं बनता। जब आपके एम्पायर ने, आपको थर्ड एम्पायर को आपने रेफर किया, थर्ड एम्पायर ने बोला कि आप आउट हैं, तो उसके बाद फिर आप कोई भी किसी भी तर्क वितर्क की तो कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। तो अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको ध्यान दिया होगा आपने कि जब वो अपील की गई थी, अपील अंपायर के पास गई थी, अंपायर अभी डिसीजन ले ही रहा था आपस में बात करते हुए, उस बहस के बाद जब वो अंपायर के हाथ से वो सिचुएशन निकलती गई तब जाके उन्होंने उसको थर्ड अंपायर के पास भेजा। तो थर्ड अंपायर के पास जब जाता है फैसला तो वो अपने रूल बुक के हिसाब से फैसला दिया जाता है। तो यानी ये रूल बुक के हिसाब से पूरी तरह सही फैसला था, आप मानते हैं इस बात को? रूल बुक के हिसाब से फैसला सही था, लेकिन अगर आप स्पिरिट ऑफ द गेम कहें और आप बतौर कप्तान है, आप कप्तान है एक टीम के और आप कप्तानी दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? तो क्या आप वहां पर एक क्रिकेट मैच के अंदर आपको जीतना इंपॉर्टेंट है, वो भी रूल के हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीतें लेकिन आप इनह्यूमन बिहेव करें या किसी तरीके से। हमारे यहाँ पर क्रिकेट में आप देखिए सबसे ज़्यादा स्लेजिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियंस। हमारे यहाँ पर रूल्स कौन से क्रिकेट के मैदान पर जो आपको पूरी तरह रूल्स फॉलो अप होते दिखते हैं? एक दूसरे को स्लेजिंग होती है, एक दूसरे को अभद्र भाषाएं बोली जाती है, एक दूसरे को कई बार आप स्टंप माइक में देखेंगे बहुत सारी गालियां तक बकी जाती है। तो क्या वो क्रिकेटिंग स्पिरिट है? मैं बता रहा हूँ अगर आप देखें तो ये जो आप स्लेजिंग कह रहे हैं, स्लेजिंग लीगल है, स्लेजिंग हेल्दी स्लेजिंग करिए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन उसका एक बेस्ट एग्जांपल में अभी आपने पीछे देखा होगा जब पाकिस्तान के कप्तान सरफराज को बैन किया गया था क्योंकि उन्होंने अभद्र भाषा का यूज किया था। तो एक्शंस लिए जाते हैं स्लेजिंग पर भी, लेकिन एक हेल्दी स्लेजिंग के रूप में। और अगर आप अश्विन के बारे में बोल रहे हैं कि रूल बुक के हिसाब से ठीक है, रूल बुक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मैं पिछला एक वाक्य बताऊं, अभी आज से कुछ सालों पहले ऐसे ही अश्विन ने एक और बार मनकडिंग किया था जिसके तहत कि धोनी ने बल्लेबाज को वापस इनवाइट किया था। ये मैच था 2004 का जिसमें
जो है अश्विन ने ये किया था अगेंस्ट द श्रीलंकन प्लेयर, एंड जहाँ तक मुझे याद है वो नेथवेट सीरीज थी, और उसमें उन्होंने इस तरीके से ही आउट किया था जिसमें कार्यवाहक कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग, और सचिन के कहने पर जो ये उन्होंने अपील वापस ली थी। लेकिन ये ठीक है, वो एक सीनियर खिलाड़ी थे, अश्विन उस टाइम नए थे और सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरा ये जो मेरा तर्क है वो मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट के जो नियम हैं उसी नियम के तहत अश्विन ने वो रन आउट किया, जिसके बाद सारी जो क्रिकेट, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हों चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हों, वो अश्विन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अश्विन ने जिस तरीके से रन आउट किया, जो कह सकते हैं वो स्टंप जो उनको आउट किया, वो कहीं ना कहीं जो है वो नियम के दायरे में था। और दूसरी बात कि अगर वो कहीं भी गलत होते तो बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज हर्षा भोगले वगैरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और एक धड़ा है पूरा जो है वो उनको लगातार सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी चीज़ अश्विन ने नहीं की, ना उन्होंने कानूनी चीज़ नहीं करी। और ये जो मुद्दा है ये कानून को लेके नहीं है, मतलब लॉ को लेके नहीं छेड़ा जा रहा है। लॉ ये मुद्दा इसलिए छेड़ा जा रहा है क्योंकि आप बतौर कप्तान आप इस गेम ऑफ द स्पिरिट को उल्लंघन कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि वो जिस मैच में अश्विन ने दोबारा किया था और सचिन तेंदुलकर के कहने पे उसे वापस बुलाया गया, तो यही गेम ऑफ द स्पिरिट की बात कर रहे हैं लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज़ है, और ये जो है क्रिकेट किसी जंग से कम नहीं है जहां जीतना ज़रूरी है। और एक बात जो ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखनी होगी कि अश्विन के इस आउट के बाद ही किंग्स 11 पंजाब जो है वो जो है उन्होंने डोमिनेट किया, ठीक है, और उसके बाद वो जो है मैच जीते हैं। तो ये जो मैच अश्विन का जो एक बॉल, एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लीजिए, या उसको उस समय उन्होंने जो भी टैक्टिक्स अपनाए, उसके बाद से जो है जिस तरीके से मैच का पूरी तरह रुख पलट गया और जीत मिली किंग्स 11 पंजाब को, वो जो है कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मायने रखता है, और यही हुआ। और जिस तरीके से अब उसके ऊपर जो भी विवाद होते हैं या जो भी अपकमिंग्स जो भी इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास मुद्दे आते हैं या जिस तरीके के सवाल अगर आपके मन में हैं, वो आप अभी हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जो है लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ इसमें अपडेट्स होते हैं हम आप तक लेकर आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें INखबर.com। बहुत बहुत शुक्रिया।